हेलो स्टूडेंट। आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 3 के फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिसको भौतिकी बोलते हैं। और इसके चैप्टर नंबर 3 बताने वाले हैं, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है मानव नेत्र। इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हम चैप्टर नंबर 1 और 2 के ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो वहां जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए ये चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी कितनी होती है। आगे समझिए कि अल्पमत मतलब क्या होता है। अल्पमत मतलब होता है कम दूरी, ठीक है ना। तो समान दृष्टि यानी जिसका आंख सही है, वैसे बेअक्स आदमी को सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी यानी न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। किसी भी समान दृष्टि के वयस्क को यानी जिसका आंख सही है, वह कम से कम 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और अधिक से अधिक कहेगा तो अधिक से अधिक अनंत पे रखे वस्तु को वह देखता है साफ साफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 2 पे आते हैं। 2 देखिए, 2 कह रहा है समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की दूरी दूर बिंदु कितनी होती है। दूर बिंदु अभी पूछ रहा है कि दूर बिंदु कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 100 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। ठीक है ना। तो दूर की वस्तु देखता है साफ साफ, वो अनंत दूरी तक दूर के वस्तु समान दृष्टि वाले आदमी देख सकते हैं। ठीक है, और अल्पमत या न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, और इसका आंसर हो जाएगा कौन, तो आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है वलयाकार लेंस, और ऑप्शन डी है वाइफोकल लेंस, जिसको द्विफोकल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है या मानव नेत्र के जो लेंस होता है यानी मानव नेत्र यानी मानव के जो आंख होता है, वो उत्तल लेंस के बाद ही काम करता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 4 देखिए, आंख का व्यवहार कैसा होता है। अवतल दर्पण की तरह, बी नंबर है उत्तल लेंस की तरह, सी नंबर है अवतल लेंस की तरह, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इससे अभी पहले 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 3 नंबर क्वेश्चन में हम बताए कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। यानी इसका जो व्यवहार करेगा ना, आंख का व्यवहार कैसा होता है, तो आंख का व्यवहार भी उत्तल लेंस की तरह होता है, क्योंकि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 कह रहा है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। पछमावी पेशियां, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। तो रेटिना जो है ना, रेटिना नेत्र दान में रेटिना रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, पुतली साइज को कौन नियंत्रित करता है, यानी हमारे आंख को जो है बड़ा छोटा करने का नियंत्रित जो है ये करता है परितारिका। ठीक है, इस प्रकार से आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 कह रहा है एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु कितनी होती है। तो दूर बिंदु अभी बताएं कि दूर अगर कहेगा तो दूर अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। इसलिए इसमें दूर बिंदु कह रहा है, तो दूर बिंदु कह रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसका अधिक अपवर्तन कहाँ से होता है, ये बताना है। नेत्रोदय के अंदर पृष्ठ पर, बी नंबर है अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर,
सी नंबर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरण का अधिकांश जो प्रवर्तन होता है वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा रंगीन भाग होता है, यानी एक आंख में जो होता है पार्ट, जिसमें कोई एक पार्ट जो होता है वो रंगीन भाग होता है, और यही बताना है कि इनमें से कौन रंगीन भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कॉर्निया, बी में है रेटिना, सी में है परितारिका और डी में है पुतली। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परितारिका जो है नेत्र के एक रंगीन भाग है। ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है वो किस रास्ते प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, बी है लेंस, सी है पुतली और डी है आइरिस। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। किसके रास्ते प्रवेश करता है? पुतली के रास्ते। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी मानव नेत्र जब कोई वस्तु को देखता है ना तो कितने देर तक उसके आंख पे प्रतिबिंब बना रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल देख रहे हैं और नजर घुला के कुछ दूसरे वस्तु को देखिएगा तो कुछ देर तक आपके आंख पे मोबाइल का भी प्रतिबिंब बना रहेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है, यानी कोई वस्तु देखे तो आपको आंख पर कितना देर तक उसका प्रतिबिंब बना रह सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 1/10 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1/16 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1/18 सेकेंड और ऑप्शन डी है 1/6 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, 1/16 सेकेंड, यानी 1 के 16वां भाग तक है जो प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कॉर्निया पर, ऑप्शन बी है रेटिना पर, ऑप्शन सी है पुतली पर और ऑप्शन डी है आइरिस पर। तो आइरिस और पुतली पर तो बनता नहीं है। प्रतिबिंब किस पे बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ठीक है, कॉर्निया जो होता है, जो नेत्रदान होता है, उसमें पूरे नेत्र को यानी पूरे आंख को दान नहीं दिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया को दिया जाता है। ठीक है, तो दान में कौन दिया जाता है पूछेगा तो क्या मारना है? कॉर्निया दान में दिया जाता है। और प्रतिबिंब किस पे बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 के बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो एक चीज याद रखना है, नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें सीधा बनता है, ये गलत है। काल्पनिक बनता है, ये गलत है। वास्तविक, उल्टा और बड़ा, तो बड़ा भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से सही हो जाएगा। मानव नेत्र नेत्र किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको याद रखना वास्तविक बनाता है, और वास्तविक जो होता है उल्टा होता है, तो उल्टा बनाता है तथा वस्तु से छोटा बनाता है। ठीक है, बड़ा कभी नहीं बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर याद रखना है, नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कह रहा है मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित कौन करता है? पश्मावी पेशी द्वारा नहीं, पुतली द्वारा। तो ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही है, पुतली द्वारा ही मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसका नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? पुतली द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14,
आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? जो आंख में लेंस होता है उसका वक्रता त्रिज्या यानी गोलक का बढ़ जाना घट जाना, इसका नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर बी है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी है पुतली और ऑप्शन नंबर डी है पश्मावी मांसपेशियां। तो पश्मावी मांसपेशियां है, यही जो है लेंस के वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है और इस प्रकार से 14 के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। जो नेत्र जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? यानी जो नेत्र निकट के वस्तु को नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो निकट के वस्तु जो नहीं देख पाता है यानी निकट के वस्तु जो है वो नहीं देख पा रहा है लेकिन दूर के वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो दूर के वस्तु को स्पष्ट देख रहा है, निकट के वस्तु को नहीं देख रहा है, तो उस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि सॉरी दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर के जिस दोष जौन सा दोष होगा वैसा वस्तु को देखता है। दूर दृष्टि दोष अगर कोई व्यक्ति को है तो वह दूर के वस्तु को देखेगा, निकट के वस्तु को नहीं देखेगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट के वस्तु को देखेगा, दूर के वस्तु को नहीं देखेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है, तो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है उस व्यक्ति को कैसा दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी किस लेंस में कह रहा है कि अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि दोनों का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में दोनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है? यानी दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अवतल लेंस का उपयोग जो किया जाता है वो निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का? अवतल लेंस का। अवतल और उत्तल दोनों का तो ये किया जाता है बाईफोकल लेंस में। किसमें? बाईफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस में। ठीक है, लेकिन आपको कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ही उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। तो आपको इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अभी बताया है कि उत्तल लेंस में दूर दृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में। तो कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किस चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में पूछे तो आप ऑप्शन मारिएगा उत्तल लेंस। उत्तल और अवतल दोनों का उपयोग किस में किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 कह रहा है दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो जिसका दूर दृष्टि दोष होता है वह दूर के वस्तु को साफ साफ देखता है, निकट के वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो साफ साफ कहाँ देख सकता है? दूर के वस्तु को। तो ऑप्शन नंबर ए निकट के वस्तु को तो नहीं, गलती हो जाएगा। दूर के वस्तु को तो आपको बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष वाले दूर के वस्तु को साफ साफ देख पाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो आपको याद रखना एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? तो एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है?
तो श्वेत रंग में कुल 7 रंग होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 7 रंग में सबसे ज्यादा तरंगधर जो होता है वो लाल रंग के होता है, और सबसे कम तरंगधर बैगनी रंग के होता है। ठीक है, बैगनी रंग के होता है। अब रह गया कि तरंगधर सबसे ज्यादा लाल के, सबसे कम बैगनी के। विचलन कोण अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा बैगनी के और सबसे कम लाल के होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपका 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, तो 7 रंगों के मेल से बना है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी विचलन सबसे कम होता है, ये पूछ रहा है। तो किस रंग के विचलन सबसे कम होता है, तो सबसे कम लाल रंग के विचलन होता है। इसीलिए लाल रंग जो होता है वो दूर से ही नजर आते हैं, क्योंकि इसका विचलन बहुत कम होता है। तो पूछेगा कि किस रंग के विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग के, और तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है लाल रंग के। ठीक है, विचलन सबसे कम लाल रंग का, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी के, इसलिए बैगनी रंग बहुत कम दिखाई देता है दूर से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो अधिक कह रहा है तो अधिक में बैगनी को मारना है, यानी बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग के विचलन क्या होता है, तो सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम के द्वारा, देखिए स्पेक्ट्रम के द्वारा 7 श्वेत रंग को 7 रंगों में विभाजित किया जाता है, और यह विभाजित किया जाता है किसके द्वारा, तो ये प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 का प्रकाश का प्राथमिक रंग, प्राथमिक वर्ण या रंग जो है, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रकाश के जो प्राथमिक रंग होता है वो प्रकाश के प्राथमिक रंग कुल 3 गो है। कितना है, 3 है। उसमें आपको नीला है, हरा है और लाल है। ये प्रकाश के तीनों प्राथमिक रंग है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो 3। कौन कौन होते हैं, तो नीला हरा लाल। ठीक है, ये तीनों याद रखना, नीला हरा लाल, और तीनों है ऑप्शन, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा किया जाता है। श्वेत प्रकाश में जो होता है, यानी श्वेत प्रकाश जो आता है उसको वर्ण विक्षेपण यानी 7 रंगों में विभाजित किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा, तो प्रिज्म के द्वारा किया जाता है, और इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 26 के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 कह रहा है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, बी है अपवर्तन के कारण, सी है प्रकीर्णन के कारण। तो आपको प्रकीर्णन के कारण ही आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। ठीक है, फिलहाल आपका क्वेश्चन है कि किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब कम होता है। ठीक है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी रंग का होता है, इसीलिए ज्यादा दूर से देखने पर बैगनी कलर दिखाई नहीं देता है। और अगर पूछेगा कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो सबसे अधिक लाल रंग के होता है, और इसीलिए लाल रंग को खतरे के निशान की जगह लाल रंग को प्रयोग किया जाता है, ताकि दूर से ही दिखाई दे दे। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम पूछ रहा है तो बैगनी, अगर सबसे ज्यादा पूछे तो लाल रंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 कह रहा है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 380 nm होता है। ठीक है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 380 होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, बैगनी रंग का, तो बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य 380 होता है।
क्योंकि न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 380। और न्यूनतम किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, तो बैगनी के, एकर मतलब बैगनी के 380 तरंगदैर्घ्य होता है। और अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग के होता है, और लाल रंग के तरंगदैर्घ्य 700 से अधिक होता है, यानी 700 प्लस होता है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपको ये है। ऑप्शन नंबर बी है जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, तो ये तो अवशोषण नहीं होगा। वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा, ये भी नहीं होगा कि वायु द्वारा वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो जल कण के द्वारा, यानी जल जब वर्षा होता है तो जल की कुछ कण जो रह जाता है उससे श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होता है, जिस कारण इंद्रधनुष रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, यानी 7 रंगों में विभक्त दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 31, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो सबसे प्रभावी रंग जो है वो लाल रंग है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक इसी का होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य इसका होता है, इसीलिए सबसे प्रभावी रंग पूछे कौन है, तो सबसे प्रभावी रंग लाल रंग। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व, यानी 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है? किसके कारण दिखाई देने लगता है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और इस प्रकार से 33 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना को दर्शाता है? एक ही क्वेश्चन को घुला घुला पूछ रहा है, तो आप इसको लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए है नीला, बी उजला, सी लाल और डी काला। तो अंतरिक्ष यात्री पर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जब देखता है तो उसे काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इस प्रकार को आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। वायुमंडलीय प्रभाव तो नहीं होगा, किंडल प्रभाव ये भी नहीं होगा, टिंडल प्रभाव, ये आपको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कोलाइडी विलयन का जो कण निलंबित होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के किस कारण होता है? तो ये टिंडल प्रभाव के कारण होता है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु सूक्ष्म कण किस रंग में प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? किस रंग में अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो ये आपको करता है किस रंग में? तो ये करता है आपको लाल रंग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अभी बताएं कि प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी रंग के होता है। इस प्रकार से आपको सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस प्रकार से 39 का आपको ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 का रहा, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है लाल रंग। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल, सॉरी नीला रंग होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पूछे तो लाल के, विचलन कोण सबसे अधिक कम पूछे तो लाल के,
तरंग सबसे कम पूछे तो बैगनी के, और विचलन सबसे अधिक पूछे तो बैगनी। लेकिन सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, नीला रंग के सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी टिंडल प्रभाव किसका प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए प्रकाश के प्रकीर्णन को ये क्या करता है? प्रदर्शित करता है, इसलिए आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 41 नंबर फिर टाइप हो गया है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो पीछे वही क्वेश्चन आया था, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, या चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग के होता है, और इस प्रकार से बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। 43 कह रहा है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? जब बादल देखते होंगे तो काला होता है, लेकिन कुछ बादल के रंग कैसा होता है? तो उजला होता है। ठीक है, और कुछ बादल के रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तो सही होगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? ये आपको 44 नंबर क्वेश्चन है, नंबरिंग छूट गया है। तो 44 नंबर आपको क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्रदान किसका किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक है, किसका दान दिया जाता है? याद रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, तो इस प्रकार से आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉर्निया, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का दान दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, पुतली को नियंत्रित कौन करता है? यानी पुतली जो है इसका नियंत्रण कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। रेटिना करता है, आइरिस करता है, नेत्र गोलक करता है, कॉर्निया करता है? तो पुतली का जो नियंत्रित करने का काम करता है वो आइरिस करता है। इस प्रकार से आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है किस में? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। और जरा दृष्टि दोष में जो है ये बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो सकता है बाइफोकल लेंस, या लिख सकता है द्विफोकल लेंस, या उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन के अनुसार डी आपका इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अबिंदुता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अबिंदुता दृष्टि दोष दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 48, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? जब नेत्र लेंस जो होता है वो धुंधला हो जाता है या अपारदर्शी हो जाता है, उसे कौन सा दोष कहते हैं? दूरदृष्टि दोष नहीं, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट के वस्तु नहीं दिखाई देता, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसको दूर दूर निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में दूर और निकट दोनों वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन अगर नेत्र लेंस धुंधला दिखाई दे, यानी कभी दिखाई दे कभी नहीं दिखाई दे, या बहुत धुंधला स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, या अपारदर्शी रूप से दिखाई दे, उससे दोष को मोतिया बिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतिया बिंद कहते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो यहाँ से तो याद रखना है सबसे पहले कि इंद्रधनुष जो होता है वो वर्षा के बाद बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनते हैं, और इंद्रधनुष जो बनता है इसमें कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन यहाँ है कि इंद्रधनुष के सबसे बाहरी जो सब इंद्रधनुष जो बना, इसमें जो सबसे बाहर के जो रंग होता है वह लाल रंग होता है। ठीक है, सबसे बाहरी रंग लाल होता है और सबसे अंदर के जो रंग होता है वो बैगनी रंग होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बाहर कौन सा रंग होता है, तो सबसे बाहर इंद्रधनुष में या सबसे ऊपर जो होता है वो कौन रंग होता है, तो लाल रंग होता है, यानी आपको ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो सबसे अंदर हम अभी बताएं कि बैगनी रंग दिखाई देता है। और बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बाहर बाहर लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो अंदर बैगनी रंग, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस रंग का प्रकीर्णन अधिक वायुमंडल में होता है, यानी किस रंग के प्रकीर्णन जब पूछे तो आपको ध्यान देना है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा जो होता है वो नीला रंग का होता है। किसका होता है, तो नीला। तरंगदैर्घ्य और विचलन कोण के बारे में पूछेगा तब आपको जाना है लाल और बैगनी पे, लेकिन प्रकीर्णन सबसे अधिक वायुमंडल में किसका होता है, तो नीला रंग की, इसलिए आपको ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, तो नहीं। वायुमंडलीय प्रवर्तन कहते हैं, ये भी नहीं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, अगर चारों तरफ फैल जाता है कोई कण से टकरा के तो उसे प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए अगर कोई वस्तु से या कोई कण से टकरा के प्रकाश इसी ओर लौट गया तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अगर ये वस्तु से टकरा के अपवर्तन हो गया यानी सीधे पार कर गया, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन कोई कण है इससे प्रकाश टकरा के और इसे तिरछा तिरछा भाग जाता है टकराने के कारण, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। तो 52 नंबर के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस को फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि होता है। नेत्र लेंस के जब फोकस दूरी जो है वो कम हो जाता है तो कौन सा लेंस होता है, कौन सा दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु दिखाई देता है लेकिन फोकस दूरी कम जाता है, यानी दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस के फोकस दूरी ज्यादा हो जाने पर माने दूर के वस्तु दिखाई देगा लेकिन नजदीक के वस्तु दिखाई नहीं देगा, और दूर के वस्तु दिखाई देता और नजदीक के वस्तु दिखाई नहीं देता है उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका कौन सा दोष कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अभिसारी लेंस का